श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरांतरकाशीनते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताय शृण्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेस्तं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभास पीताम्बराधरुणबिम्फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करवन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन् सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम श्री राम जय राम। सत्संग में आज श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 16 के 6वें श्लोक का व्याख्यान कथन श्रवण चल रहा है, जिसमें आधे श्लोक का अर्थ कल हो गया है। आज जो है उसके आगे का भाग 2 का प्रसंग है। इसमें भगवान दैवी संपत्ति और राशि संपत्ति के फल के विषय में बता रहे हैं। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव चा दैवो विस्तर सा प्रोक्तासुरम पार्थ में सुनो। कहते हैं कि श्लोक में 2 तरह के प्राणियों की सृष्टि है। कैसे? दैवी और आसुरी। दैवी का तो भगवान कहते हैं हमने वर्णन कर दिया। हे पार्थ, तुम आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन भगवान बता रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि लोके अस्मिन का तात्पर्य है कि नए नए अधिकार पृथ्वी मंडल में ही मिलते हैं, और पृथ्वी मंडल में भी भारत क्षेत्र में विलक्षण अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत भूमि पर जो जन्म लेने वाले मनुष्यों की देवताओं ने भी प्रशंसा की है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पदमार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। तो कल्याण का मौका मनुष्य लोक में ही है। इस लोक में आकर मनुष्य को विशेष सावधानी से दैवी संपत्ति जागृत करनी चाहिए। भगवान ने विशेष कृपा करके ही यह मनुष्य शरीर दिया है। कहूँ करी करुणा न देहि देत ईश बिन हेतु सने ही। जिन प्राणियों को भगवान मनुष्य बनाते हैं उन पर भगवान विश्राम करते हैं, विश्वास करते हैं कि वे अपना कल्याण उद्धार करेंगे। इसी आशा से वे मनुष्य शरीर देते हैं। भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य को अपनी प्राप्ति की सामग्री और योग्यता दे रखी है और विवेक भी दे रखा है। इसलिए लोके अस्मिन पद से विशेष रूप से मनुष्य की ओर ही लक्ष्य है, परंतु भगवान तो प्राणी मात्र में समान रूप से रहते हैं। समूहम सर्वभूतेषु, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ उनकी संपत्ति भी रहती है, इसलिए भूत सर्गो पद दिया है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राणी मात्र भगवान की तरफ चल सकता है। भगवान की तरफ से किसी को जो है वो मना नहीं है। मनुष्य में तो सर्वथा दुराचारों में, मनुष्य में जो सर्वथा दुराचारों में लगे हुए हैं वे चांडाल और पशु पक्षी कीट पतंगा आदि पापी होने वालों के अपेक्षा भी अधिक दोषी हैं। हाँ, कारण कि पापी होने वालों का तो पहले के पापों के कारण परवस्था से पापी योनि में जन्म होता है और वहाँ उनका पुराने पापों का फल भोग होता है। परंतु दुराचारी मनुष्य वहाँ जानबूझकर बुरे आचरणों में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात नए पाप करते हैं। पाप योनि वाले तो
पुराने पापों का फल भोग कर उन्नत की ओर जाते हैं, और दुराचारी नए नए पाप करके जो है पतन की ओर जाते हैं। ऐसे दुराचारियों के लिए भी भगवान ने कहा है कि यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य शरण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही पापी से भी पापी भी ज्ञान रूपी नौका में सब पापों को तरकर अपना उद्धार कर लेता है। अब तात्पर्य है कि जब दुराचारी और पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकता है, तो फिर अन्य पापी योनियों के लिए भगवान की तरफ से मना कैसे हो सकती है। इसलिए यहाँ भूत माने प्राणिमात्र शब्द दिया है। मानवेतर प्राणियों में भी दैवी प्रवृत्ति के पाए जाने की बहुत बातें सुनने, पढ़ने तथा देखने में आती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें पशु पक्षियों की योनि में भी दैवी गुण होने की बात आती है। कई कुत्ते ऐसे होते हैं, ऐसे भी देखे गए हैं जो अमावस्या एकादशी आदि का व्रत रखते हैं और उस दिन अन्न नहीं खाते। सत्संग में भी मनुष्येतर प्राणियों की आकर बैठने की बातें सुनी जाती हैं। सत्संग में सर्पों को भी आते देखा है। गोरखपुर में जब 12 महीनों का कीर्तन हुआ तब एक काला कुत्ता कीर्तन मंडली के बीच में चलता और जहाँ सत्संग होता वहाँ बैठ जाता। ऋषि के स्वर्गाश्रम में बड़ वृक्ष के नीचे एक सांप आया करता था। वहाँ एक संत थे। एक दिन उन्होंने सांपों से कहा जहर तो कि ठहर, वह ठहर गया। संत ने उसे गीता सुनाई तो वह चुपचाप बैठा रहा। गीता पूरी होते ही सांप वहाँ से चला गया और फिर कभी वहाँ नहीं आया। इस तरह के पशु पक्षियों में ऐसी प्रकृति पूर्व संस्कारवश स्वाभाविक होती है। इस प्रकार पशु पक्षियों में भी दैवी संपत्ति के गुण देखने में आते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि वहाँ दैवी संपत्ति के गुणों के विकास का क्षेत्र और योग्यता नहीं है। उनके विकास का क्षेत्र और योग्यता केवल मनुष्य शरीर में ही है। पशु पक्षी, जड़ी बूटी, वृक्ष लता आदि जितने भी जंगम स्थावर प्राणी हैं उन सभी में दैवी और आशी संपत्ति वाले प्राणी होते हैं। मनुष्य को उन सब की रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि सबकी रक्षा के लिए, सबका प्रबंध करने के लिए ही यह मनुष्य बनाया गया है। उनमें भी जो सात्विक पशु पक्षी, जड़ी बूटी आदि हैं उनकी तो विशेषता से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा से हमारे में दैवी संपत्ति बढ़ती है। जैसे गौ माता हमारी पूजनीय है तो हमें उसकी रक्षा और पालन करना चाहिए, क्योंकि गाय संपूर्ण सृष्टि का कारण है। गाओ विश्वस्य मात्रा, गाय के घी से ही यज्ञ होता है और भैंस आदि के घी से नहीं। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। उन प्राणियों में खेती के लिए बैलों की ज़रूरत होती है। वे बैल जो है गायों के होते हैं। बैलों से खेती होती है, अर्थात बैलों से हल आदि जोतकर तथा कुएं आदि के जल से सींचकर खेती की जाती है। खेती से अन्न, वस्त्र और निर्वाह की चीज़ें पैदा होती हैं, जिनसे मनुष्य, पशु आदि सभी का जीवन निर्वाह होता है। निर्वाह में भी गाय के घी दूध हमारे खाने पीने काम आते हैं। उन घी दूध से हमारे शरीर में बल और अंतःकरण में सात्विक भाव बढ़ते हैं। इसी तरह जितनी जड़ी बूटियां हैं उनमें से सात्विक जड़ी बूटी से कायाकल्प होता है, रोग दूर होता है और शरीर पुष्ट होता है। इसलिए हम लोगों को सात्विक पशु पक्षी, जड़ी बूटी आदि की विशेष रक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारी लोक और परलोक दोनों सुधर जाएं। दैवो विस्तर सा प्रोक्ता, भगवान कहते हैं दैवी संपत्ति का मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया। इस अध्याय के पहले श्लोक में 9, दूसरे श्लोक में 11 और तीसरे में 6 इस तरह दैवी संपत्ति के कुल 26 लक्षणों का वर्णन किया। इससे पहले भी भगवान ने गुणातीत के लक्षणों में, ज्ञान के 20 साधनों में, भक्तों के लक्षणों से, कर्मयोगी के लक्षणों में और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में दैवी संपत्ति का विस्तार से वर्णन किया है। आसुरम पाठ में सुनो, भगवान कहते हैं कि अब तो मुझसे आसुरी संपत्ति को विस्तार पूर्वक सुन, अर्थात जो मनुष्य केवल प्राण पोषण परायण होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, या मेरे से सुन। श्री राम जय जय राम।